फ्रेंड्स, क्या आप भी लंबे समय से डिप्रेशन से परेशान हो? कई महीनों से, कई सालों से डिप्रेशन में जी रहे हो और अब आपको लगता है कि भाई यहां से निकलना मुश्किल है। तो आज मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूं जो लंबे समय के लिए गहरे डिप्रेशन में गए और खुद को यहां से बाहर निकाला। तो इनकी कहानी सुनने के बाद आपकी यह सोच बदल जाएगी कि यहां से निकलना मुश्किल है। डिप्रेशन से निकलना 100% संभव है। आप यहां से निकल सकते हो, चाहे 3 साल का डिप्रेशन हो या फिर 30 साल का हो। सबसे पहला नाम सर आइजैक न्यूटन, दुनिया के महान वैज्ञानिक जिन्होंने दुनिया के सामने ग्रेविटी का नियम रखा। इन्होंने सिखाया कि दुनिया नियम से चलती है, डर और अंधविश्वास से नहीं चलती। कई खोज किए वैज्ञानिक, दुनिया के महान वैज्ञानिक। तो ध्यान से सुनना, सर आइजैक न्यूटन भी डिप्रेशन में गए, लंबे समय के लिए डिप्रेशन में गए। इन्होंने खुद के विचारों को देखना और समझना शुरू किया, लिखना शुरू किया, साथ में कर्म भी करना शुरू किया जिसमें उनका इंटरेस्ट था। प्रकृति को देखते गए, समझते गए, लिखते गए, यानी ये धीरे धीरे अपने आप को यहां से बाहर निकाले। और दूसरा नाम मैरी क्यूरी, वैज्ञानिक साइंटिस्ट मैरी क्यूरी। शायद कुछ लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा। मैरी क्यूरी कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी का यूज करना और एक्सरे, ये दोनों चीज इन्हीं की खोज पर टिकी हुई है। मैरी क्यूरी की खोज पर टिकी हुई है। ये भी गहरे भीषण डिप्रेशन में गई, लंबे समय के लिए डिप्रेशन में गई, अवसाद में गई। लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी, अपना जीवन पूरी तरह कर्मों में झोंक दिया, अपने आप को कर्मों में झोंक दिया। लगातार कर्म करती गई, अपने भीतर की पीड़ा से भागी नहीं, भीतर की पीड़ा को दबाया नहीं, उसे सेवा में बदल दिया, कर्म में बदल दिया और इतिहास रचकर चली गई। तीसरा नाम अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। ये भी लंबे समय के लिए गहरे डिप्रेशन में गए। कम उम्र में मां का निधन हो गया, मां की मृत्यु हो गई। कई बार असफलता, कई बार चुनाव हारे, लेकिन भागे नहीं, डरे नहीं, बिखरे नहीं। उदासी ने पकड़ा, नकारात्मक विचारों में गए, लंबे समय के लिए डिप्रेशन में डूबे रहे, लेकिन भागे नहीं। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। अमेरिका को लोकतंत्र का पाठ सिखाया, बताया कि सरकार जनता की होती है, जनता के लिए होती है। अमेरिका को जोड़कर रखा, एक बनाकर रखा, गृह युद्ध से, सिविल वॉर से अमेरिका को बचाया। और ये लगातार काम करते गए। जब डिप्रेशन में थे तो लगातार काम करते गए, कर्म को छोड़ा नहीं। धीरे धीरे यहां से बाहर निकले और आगे चलकर अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। चौथा नाम स्टीव जॉब्स, जिन्होंने टेक्नोलॉजी लोगों के हाथों तक पहुंचा दिया। स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर को आसान बनाया। स्टीव जॉब्स को जब एप्पल की कंपनी से बाहर निकाला गया तो आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस किया, असफलता का सामना, असफलता का सदमा लगा, गहरे डिप्रेशन में गए। भारत आए, ध्यान की विधि सीखी, विचारों को देखना और समझना सीखा और यहां से बाहर निकले। पांचवा नाम एलोन मस्क, ये भी डिप्रेशन में गए। बचपन में स्कूल में लोगों ने तंग किया, आगे चलकर अकेलेपन का सामना किया, तलाक, कई बड़े बड़े रिस्क लिए, असफलता का सामना, बैंक बैलेंस खत्म हो गया था। एक टाइम में उनका बैंक बैलेंस एकदम कम हो चुका था, लेकिन हार नहीं मानी, कर्म करते गए, अपने आप को पूरी तरह कर्मों में डुबो दिया, एक मिशन के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। इलेक्ट्रिकल कार, सस्ता अंतरिक्ष यात्रा, दूर के इलाकों में इंटरनेट, इन सब के पीछे एलोन मस्क का बहुत बड़ा योगदान है। माइकल जैक्सन, ये भी डिप्रेशन में गए। जेके रोलिंग, हैरी पॉटर की राइटर, आपने नाम सुना होगा, हैरी पॉटर की राइटर जेके रोलिंग, ये भी भीषण गरीबी को झेली, भीषण डिप्रेशन में गई। तो इनके जैसे बहुत से बंदे जो डिप्रेशन में गए,
लेकिन अपने आप को वहां से बाहर निकाला। अगर आप इनकी कहानी को ध्यान से देखते हो, बड़े गौर से देखते हो, तो दो चीज आपको बड़ी ही क्लियर कट समझ में आएगी कि भैया, पहली चीज कि इन्होंने अपने कर्म को छोड़ा नहीं, ये कर्म करते गए, अपने आप को कर्म में डुबो कर रखा। जब हम अपने आप को कर्म में डुबो कर रखते हैं तो भैया उससे भी हीलिंग होती है। ध्यान से सुनना। बहुत सारे बंदे क्या सोचते हैं कि भैया जब डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, जब एंजाइटी ठीक हो जाएगी तभी काम करूंगा, लेकिन ये गलत है। जब आप काम करना शुरू करते हो, जब आप काम पर लौटते हो, तभी ये डिप्रेशन ठीक होना शुरू होता है, तभी हीलिंग शुरू होती है। इसीलिए इंतजार मत करो डिप्रेशन की ठीक होने का, इंतजार मत करो एंजाइटी के ठीक होने का, आप काम करना शुरू करो। इसीलिए मैं पहले वीडियो, पहली रील से ही कह रहा हूं कि भैया खुद को व्यस्त भी रखो, व्यस्त रखना जरूरी है। जब आप काम करना शुरू करेंगे तभी हीलिंग शुरू होगी। इसीलिए अपने आप को कर्मों में डुबोकर रखना है। दिन में कम से कम 6 घंटे लगातार अपने आप को काम में डुबोकर रखना है। अगर आप इनकी कहानी को बड़े गौर से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो एक चीज और पता चलेगी कि भैया इसमें से ज्यादातर लोगों ने अपने विचारों को लिखना शुरू किया, समझना शुरू किया, देखना शुरू किया, और यहां से इस मन की पीड़ा से बाहर निकले। तो इसीलिए आपको भी अपने विचारों को देखना, समझना और लिखना चाहिए। ज्यादातर बंदे क्या करते हैं कि भैया अपने विचारों को देखना ही नहीं चाहते, अपने विचारों को देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। यहां पर आपको साहस, हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी विचारों से लड़ने के लिए नहीं, उसे देखने के लिए। देखना है एक्चुअली में हो क्या रहा है। हम भागते हैं, बिखरते हैं, हम उसी चीज में जीते रहते हैं, कभी भी उठकर एक बार भी हिम्मत पैदा ही नहीं करते अपने डर और विचारों को देखने के लिए। जब आप अपने डर और विचारों को देखने की हिम्मत पैदा करते हो, साहस पैदा करते हो, तो आपको समझ में आता है और फिर आप धीरे धीरे लिखना सीखते हो। तो शुरुआत में जब आप लिखना शुरू करोगे, धीरे धीरे आप सीखोगे कि लिखना कैसे है, और आप यहां से अंततः बाहर निकलोगे। तो आज मैंने आपको यह कहानी बताई कि जिससे आपको सीखने को मिले कि भैया हर बंदा डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर निकल सकता है। चाहे वो 3 साल की एंजाइटी हो, चाहे वो 30 साल की हो, आपको काम करना ही पड़ेगा। मैं भी था 3 साल लगातार, लेकिन मैंने काम छोड़ा नहीं, व्यस्त रहना छोड़ा नहीं, हर कीमत पर खुद को व्यस्त रखा। और अगर आपको जानना है कि भैया डर और विचारों को लिखना कैसे है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप ये वीडियो जरूर देखें।